मुखिया और अनुज तांत्रिक महाराज के आश्रम पहुंचे, जहां उनका एक शिष्य बैठा हुआ था। प्रणाम। जी प्रणाम। तांत्रिक महाराज कहाँ है? अभी कुछ देर पहले आते तो उनसे भेंट हो जाती। महाराज अभी कुछ क्षण पहले ही बेरमपुर गांव के लिए निकल गए थे। यह सुनकर मुखिया और अनुज हैरान रह गए। हमारे गांव? हम तो महाराज को लेने के लिए आए थे। हमारे आने से पहले ही वो कैसे निकल गए? उन्हें किसने सूचना दी कि हमें उनकी जरूरत है? बाबा का अपने हर एक शिष्य से गहरा संबंध है। उनको दूर बैठे ही उनके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। धन्य हो तांत्रिक महाराज। इसका मतलब है कि उनको पहले ही आभास हो गया था कि छोटे तांत्रिक की मृत्यु हो गई है, इसीलिए वो हमारे गांव के लिए निकल गए। पिताजी, अब हमें भी चलना चाहिए। तांत्रिक महाराज तो हमसे पहले गांव पहुंच जाएंगे। हाँ बेटा, चलो। धन्यवाद। अनुज और मुखिया उसी समय वापस गांव आने के लिए निकल गए। इसी तरह दोनों का सफर में ही दिन गुजर गया। तांत्रिक महाराज, ये और मेरा बेटा अनुज कहाँ है? वही आपको लेने के लिए गए थे ना? ठकुराइन, हमारे शिष्य की मृत्यु की सूचना हमें रात ही मिल गई थी, इसलिए हम स्वयं ही यहाँ आने के लिए निकल गए थे। उनसे हमारी भेंट नहीं हुई। हे भगवान, तो ये कहाँ रह गए? अब हम आ गए हैं। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मुखिया और अनुज भी वापस आ ही जाएंगे। महाराज, आप जो भी करना है आप ही को करना है। जब तक ये और अनुज नहीं आ जाते, आप हमारे घर चलकर आराम कर लें। ठकुराइन, हम तांत्रिक होकर बड़ी हवेली में नहीं रह सकते। आप लोग पुराने किले में हमारे ठहरने का प्रबंध कर दें। जैसा आप कहें महाराज। ये कहकर ठकुराइन ने गांव के लोगों से कहा, आप सभी मिलकर पुराने किले की अच्छी से सफाई कर दें और वहाँ रोशनी का भी अच्छा इंतजाम कर दें। ये सुनकर गांव के कुछ आदमी किले की तरफ निकल गए। बाबा वहीं चौक पर बैठे रहे। उन्होंने आंखें बंद की और ध्यान मग्न हो गए। शायद वो सोच रहे थे कि आखिर कैसे निशिरमोलो से निपटा जाए, और मेघना के दिल में भी कई सवाल उठ रहे थे। तकरीबन 1 घंटे तक किले की सफाई का कार्य चला और तभी अनुज और मुखिया भी वहां पहुंच गए। शुक्र है आप आ गए जी। प्रणाम तांत्रिक महाराज। मुखिया की आवाज सुनकर तांत्रिक महाराज ने आंखें खोली। तभी गांव के आदमी भी वहां पहुंच गए। किले की सफाई हो चुकी है ठकुराइन। अब तांत्रिक महाराज वहां ठहर सकते हैं। आप सभी हमारे साथ किले में चलिए। निशिरमोलो इतने सालों बाद कैसे वापस जाग उठे और अब वो अचानक क्यों 400 साल बाद वापस आ गया है, ये कहानी जानने के लिए हमें बेरमपुर पुराण को पढ़ने की आवश्यकता है, जो कि 400 साल पहले की राजमहल के किसी गुप्त कक्ष में रखवाया गया था। बेरमपुर पुराण? अब इसका पता हमें कैसे चलेगा बाबा? वो बेरमपुर पुराण राजमहल में कहाँ है, ये जानने के लिए मुझे एक अनुष्ठान करना पड़ेगा, जो कि मैं इसी किले में बैठकर करूंगा। ध्यान रहे, उस समय सभी अपने अपने घरों में होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी निशिरमोलो ये अनुष्ठान रोकने के इरादे से गांव में आए। निशिरमोलो कौन है ये तो हमने जान लिया है, लेकिन इन सब का मेघना से क्या संबंध है? निशिरमोलो उसके आने से कैसे जाग उठे? राजा के साथ क्या हुआ और दमयंती असल में क्या है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए निशिरमोलो के अगले पार्ट में।